चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं बिहार पुलिस जीके जीएस का जो प्रैक्टिस सीट चल रहा था उसका आज हम लोग सेट नंबर 23 को देखने वाले हैं। तो चलिए सेट नंबर 23 में हम लोग फर्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। पहले फर्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 1 में है, बोला जा रहा है भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था। प्रश्न नंबर 1 में बोला जा रहा है भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था। तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज की बात कर लेंगे, किसने डिजाइन किया था। तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज को पिंगली वेंकैया ने डिजाइन किया था, पिंगली वेंकैया। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 2 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 2 में है, संविधान का संरचनात्मक खाका किस देश से लिया गया है। बोला जा रहा है संविधान का संरचनात्मक खाका किस देश से लिया गया है, किस देश से लिया गया है। ये ब्रिटेन से लिया गया है। संविधान का संरचनात्मक खाका किस देश से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 3 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 3 में है, प्रश्न नंबर 3 में बोला जा रहा है जनगण मन गीत को राष्ट्रगान कब घोषित किया गया। बोला जा रहा है जनगण मन गीत को राष्ट्रगान कब घोषित किया गया था। कब घोषित किया गया था, 1950 ईस्वी में घोषित किया गया था। और वहीं हम लोग प्रश्न नंबर 4 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 4 में बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ पे है। बिहार का उच्च न्यायालय पूछा जा रहा है कहाँ है। तो बिहार का उच्च न्यायालय की बात कर लेंगे, कहाँ पर है, ये पटना में है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 5 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 5 में संविधान का संरचना संबंधी मुख्य वास्तुकार कौन था। बोला जा रहा है संविधान का संरचना संबंधी मुख्य वास्तुकार पूछा जा रहा है कौन था। तो कौन हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर जी हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर। और वहीं हम लोग प्रश्न नंबर 6 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि की बात किया जा रहा है, क्या हो जाएगा, यकृत हो जाएगा। यकृत मतलब लीवर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 7 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 7 में है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी। पूछा जा रहा है भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी। तो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति की बात कर लेंगे तो कौन हो जाएगी, प्रतिभा पाटिल हो जाएगी। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 8 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 8 में है, बोले जा रहा है फ्लेमिंगो किस प्रकार का जीव है। फ्लेमिंगो की बात कर लेते हैं। फ्लेमिंगो किस प्रकार का जीव है। तो फ्लेमिंगो जो एक पक्षी है, फ्लेमिंगो क्या एक पक्षी है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 9 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 9 में बोला जा रहा है किस गवर्नर जनरल ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स शुरू किया था। बोला जा रहा है किस गवर्नर जनरल ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को शुरू किया था। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की बात कर लेंगे, किस गवर्नर जनरल ने इसको शुरू किया था। इसको लॉर्ड डलहौजी ने शुरू किया था, लॉर्ड डलहौजी। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 10 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 10 में कौन सा ग्रह अपनी धुरी पर उल्टा घूमता है। बोला जा रहा है कौन सा ग्रह अपनी धुरी पर उल्टा घूमता है। तो कौन घूमता है, शुक्र। शुक्र ग्रह जो है अपनी धुरी पर उल्टा घूमता है। और वही हम लोग प्रश्न नंबर 11 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 11 में है, मानव कंप्यूटर के नाम से कौन प्रसिद्ध थी। बोला जा रहा है मानव कंप्यूटर के नाम से कौन प्रसिद्ध थी। तो कौन प्रसिद्ध थी, तो शकुंतला देवी। मानव कंप्यूटर के नाम से शकुंतला देवी प्रसिद्ध थी। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 12 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 12 में बोला जा रहा है आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। तो आर्य समाज की स्थापना की बात कर लेंगे, किसने किया था। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। आर्य समाज की स्थापना की बात कर लेंगे, किसने किया था, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 13 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 13 में है, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान की बात कर लेंगे तो कौन सा हो जाएगा, ये सहारा रेगिस्तान हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 14 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 14 में है, भारत का पहला लोकपाल कौन बना। भारत का पहला लोकपाल की हम लोग बात कर लेंगे, कौन बना था, पिनाकी चंद्र घोष बना था, पिनाकी चंद्र घोष। बोला जा रहा है भारत का पहला लोकपाल कौन बना, कौन बना था, पिनाकी चंद्र घोष बना था। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 15 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 15 में किस फसल को कैश क्रॉप कहते हैं। कैश क्रॉप की बात कर लेंगे, किस फसल को कहा जाता है। तो कैश क्रॉप कपास को कहा जाता है। बोला जा रहा है किस फसल को कैश क्रॉप कहते हैं। कैश क्रॉप की बात कर लेंगे, कपास को कहा जाता है। और वही हम लोग प्रश्न नंबर 16 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 16 में है, बिहार के वर्तमान राज्यपाल 2025 तक कौन है। बोला जा रहा है 2025 में वर्तमान राज्यपाल पूछा जा रहा है। तो देखिए इस ऑप्शन के अनुसार ये पहले का दिया गया है। पहले कौन थे, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। लेकिन अभी वर्तमान में अभी जो बने हुए हैं, वर्तमान की बात कर रहे हैं, वर्तमान में है ये अब मोहम्मद मोहम्मद ये मोहम्मद आरिफ खां है, मोहम्मद आरिफ खां, मोहम्मद आरिफ खां। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 17 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 17 में बोला जा रहा है, भारत में
राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? बोला जा रहा है भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की बात कर लेंगे, 28 फरवरी को मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को मनाया जाता है। और वही हम लोग प्रश्न नंबर 18 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है कौन सा विटामिन रात में देखने में सहायक होता है? तो कौन सा विटामिन रात में देखने में सहायक होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन ए। विटामिन ए जो है रात में देखने में सहायक होता है। मतलब रतौंधी रोग जो होता है विटामिन ए की कमी से ही होता है। मतलब नाइट ब्लाइंडनेस की बात कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 19 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? दक्षिण गंगा किस नदी को कहा जाता है? गोदावरी नदी को। गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 20 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 20 में है ब्लूटूथ तकनीक का उपयोग किसके लिए होता है? बोला जा रहा है ब्लूटूथ तकनीक का उपयोग किसके लिए होता है? तो ब्लूटूथ तकनीक की बात कर लेंगे, डेटा ट्रांसफर के लिए इसका उपयोग करता है। डेटा ट्रांसफर के लिए इसका उपयोग किया जाता है। वही हम लोग प्रश्न नंबर 21 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 21 में है ईवीएम का पूरा नाम क्या है? ईवीएम का पूरा नाम की हम लोग बात कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हो जाएगा। ईवीएम का पूरा नाम हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 22 की बात करते हैं कि प्रश्न नंबर 22 में भारत का राष्ट्रीय पशु, ये तो सबको पता है, बच्चे को पता है कि क्या हो जाएगा? बाघ हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 23 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 23 में है बोला जा रहा है भारत में पहला चुनाव कब हुआ था? भारत में पहला चुनाव की हम लोग बात कर लेंगे कब हुआ था? 1921 से 1922 ईस्वी में हुआ था। भारत में पहला चुनाव कब हुआ था? 1951 से 52 में। भारत में पहला चुनाव की बात कर लेंगे कब हुआ था? 1951 से 52 में। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 24 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 24 में एशियाई खेलों का आयोजन कितने वर्षों में होता है? बोला जा रहा है एशियाई खेलों का आयोजन कितने वर्षों में होता है? कितने वर्षों में होता है? 4 वर्षों में होता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 25 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 25 में भारत के किस राज्य में चाय उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो भारत के किस राज्य में चाय उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो चाय उत्पादन की हम लोग बात कर लेंगे असम में। असम में चाय उत्पादन सबसे अधिक होता है। और वही हम लोग प्रश्न नंबर 26 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है आईबीएम का मुख्यालय कहाँ है? बोला जा रहा है आईबीएम का मुख्यालय कहाँ है? तो आईबीएम का मुख्यालय की हम लोग बात कर लेंगे कहाँ पे हो जाएगा? न्यूयॉर्क में हो जाएगा। आईबीएम का मुख्यालय न्यूयॉर्क में हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 27 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है मोबाइल का आविष्कार किसने किया था? तो मोबाइल का आविष्कार की हम लोग बात कर लेंगे किसने किया था? मार्टिन कूपर ने किया था। मार्टिन कूपर ने। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 28 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 28 में वायुमंडल में सबसे अधिक गैस कौन सी होती है? तो वायुमंडल में सबसे अधिक गैस की बात कर लेंगे, कौन सा हो जाएगा? नाइट्रोजन हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 29 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 29 में है कंप्यूटर में एक बाइट कितने बिट्स का होता है? एक बाइट की बात कर लेंगे कितने बिट्स का होता है? तो ये 8 बिट्स का होता है। कंप्यूटर में एक बाइट कितने बिट्स का होता है? 8 बिट्स का होता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 30 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 30 में कंट्रोल प्लस भी किसके लिए प्रयोग होता है? कंट्रोल प्लस भी के लिए हम लोग बात कर लेते हैं किसके लिए प्रयोग होता है? तो कंट्रोल प्लस भी जो है ये पेस्ट के लिए उपयोग किया जाता है। पेस्ट के लिए, कॉपी के लिए कंट्रोल प्लस सी होता है। और कंट्रोल प्लस एस क्या होता है? सेव के लिए। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 31 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 31 में यूएन का मुख्यालय पूछा जा रहा है, कहाँ पे है? यूएन का मुख्यालय कहाँ पर हो जाएगा? तो यूएन का मुख्यालय की हम लोग बात कर लेंगे कहाँ पर हो जाएगा? ये न्यूयॉर्क में हो जाएगा। यूएन का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 32 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 32 में PAN पैन कार्ड का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। पैन कार्ड का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? पैन कार्ड का फुल फॉर्म की हम लोग बात कर लेते हैं, क्या हो जाएगा? परमानेंट अकाउंट नंबर हो जाएगा। परमानेंट अकाउंट नंबर हो जाएगा। परमानेंट अकाउंट नंबर। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 33 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 33 में बाल दिवस कब मनाया जाता है? हम लोग बाल दिवस की बात कर लेते हैं। बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो बाल दिवस सबको मालूम है कि ये कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को मनाया जाता है। और शिक्षक दिवस 5 सितंबर को सबको मालूम है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 34 की बात कर लेते हैं। बोला जाए G20 में कुल कितने देश हैं? तो G20 की हम लोग बात कर लेंगे। तो G20 में कुल कितने देश हैं? तो G20 में टोटल 20 देश है। G20 में टोटल कितने देश है? 20 देश है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 35 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 35 में इंटरनेट एक्सप्लोरर किस कंपनी का ब्राउज़र है? इंटरनेट एक्सप्लोरर की बात कर लेते हैं, किस कंपनी का ब्राउज़र हो जाएगा? तो ये है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का ब्राउज़र हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 36 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है डिजिटल इंडिया अभियान कब शुरू हुआ? डिजिटल इंडिया अभियान की हम लोग बात कर लेंगे, कब शुरू हुआ था ये?
2015 ईस्वी में शुरू हुआ था। डिजिटल इंडिया अभियान कब शुरू हुआ? 2015 ईस्वी में। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 37 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 37 में नीति आयोग की स्थापना कब हुई? तो नीति आयोग की स्थापना की हम लोग बात कर लेंगे, कब हुआ था? 2015 ईस्वी में हुआ था। नीति आयोग की स्थापना कब हुआ था? 2015 ईस्वी में। और वही हम लोग प्रश्न नंबर 38 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 38 में है, किस विटामिन की कमी से रतौंधी होता है? रतौंधी रोग की हम लोग बात कर लेंगे, किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से। इसी को नाइट ब्लाइंडनेस भी कहा जाता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 39 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है भारत का पहला उपग्रह प्रेक्षण स्थल कौन सा है? बोला जा रहा है भारत का पहला उपग्रह प्रेक्षण स्थल की बात किया जा रहा है, तो कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा श्रीहरिकोटा हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 40 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है डीटीपी का फुल फॉर्म क्या है? डीटीपी का फुल फॉर्म की हम लोग बात कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? डेस्कटॉप पब्लिशिंग हो जाएगा, डेस्कटॉप पब्लिशिंग। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 41 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है ट्विटर का मालिक कौन है? 2025 में ट्विटर का मालिक की पूछा जा रहा है, तो ट्विटर का मालिक कौन हो जाएगा? तो ट्विटर का मालिक है एलोन मस्क है, एलोन मस्क। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर और ये स्पेस एक्स के भी कौन है? स्पेस एक्स के मालिक भी एलोन मस्क ही हैं। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर और ओपन आई के फाउंडर भी एलोन मस्क ही है। ओपन एआई के फाउंडर कौन है? एलोन मस्क ही। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 42 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है भारत में प्रति वर्ष कितने समय पर जनगणना होती है? तो भारत में प्रत्येक 10 साल पर जनगणना होती है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 43 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 43 में वंदे मातरम किस गीत बोला जा रहा है? वंदे मातरम गीत किसने लिखा है? वंदे मातरम गीत की बात कर लेंगे, किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा है। वंदे मातरम गीत की बात कर लेंगे, किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा है। और वहीं हम लोग प्रश्न नंबर 44 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 44 में है, न्यायपालिका का संविधान के किस भाग में है? बोला जा रहा है न्यायपालिका संविधान के किस भाग में है? न्यायपालिका की हम लोग बात कर लेंगे, संविधान के किस भाग में हो जाएगा? ये न्यायपालिका में ही हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 45 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 45 में बोला जा रहा है संविधान के अनुसार भारत का राष्ट्रपति किसका अंग है? बोला जा रहा है संविधान के अनुसार भारत का राष्ट्रपति किसका अंग है? तो भारत के राष्ट्रपति की बात कर लेंगे, संविधान के अनुसार किसका अंग हो जाएगा? ये विधायिका का अंग हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 46 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 46 में है, भारतीय दंड संहिता कब लागू हुई थी? भारतीय दंड संहिता की बात कर लेंगे, कब लागू हुआ था? 1860 ईस्वी में लागू हुआ था। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 47 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है भारत में पहला रेलवे ट्रैक कहाँ बिछाया गया था? भारत में पहला रेलवे ट्रैक की बात कर लेंगे, कहाँ पर बिछाया गया था? तो मुंबई से ठाणे हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न 48 की बात करते हैं। बोला जा रहा है आरटीआई का फुल फॉर्म क्या है? तो आरटीआई का फुल फॉर्म की बात कर लेंगे, क्या हो जाएगा? राइट टू इन्फॉर्मेशन हो जाएगा, राइट टू इन्फॉर्मेशन। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 49 की बात करते हैं। बोला जा रहा है किस शासक ने महाबोधि मंदिर निर्माण करवाया? बोला जा रहा है किस शासक ने महाबोधि मंदिर का निर्माण करवाया? तो किस शासक ने करवाया था महाबोधि मंदिर का निर्माण? तो महाबोधि मंदिर का निर्माण की बात कर लेंगे, अशोक ने करवाया था। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 50 की बात करते हैं। बोला जा रहा है हरित क्रांति के जनक कौन है? हरित क्रांति के जनक की बात कर लेंगे, कौन हो जाएगा? एम.एस. स्वामीनाथन हो जाएगा, एम.एस. स्वामीनाथन। और वही हम लोग प्रश्न नंबर 51 की बात करते हैं। बोला जा रहा है भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था? भारत का पहला परमाणु परीक्षण की बात कर ले, कहाँ पर हुआ था? पोखरण में। पोखरण कहाँ है? ये राजस्थान में है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 52 की बात करते हैं। बोला जा रहा है यूएनओ की स्थापना कब हुई? तो यूएनओ की स्थापना की बात कर लेंगे, कब हुआ था? तो यूएनओ की स्थापना 1945 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 53 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात की बात कर लेंगे, कौन सा हो जाएगा? एंजल फॉल्स हो जाएगा। और वही हम लोग प्रश्न नंबर 54 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 54 में है, बोला जा रहा है विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पुस्तक दिवस की हम लोग बात कर लेंगे, कब मनाया जाता है? ये 23 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व पुस्तक दिवस 23 अप्रैल को मनाया जाता है। अब हम लोग प्रश्न नंबर 55 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या में कौन सा है? कौन सा हो जाएगा? तो जनसंख्या में सबसे अधिक कहाँ पे है? ये उत्तर प्रदेश में है। और सबसे कम की बात कर लेंगे, सिक्किम में है। अब वही हम लोग प्रश्न नंबर 56 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह की बात कर लेंगे, कौन सा हो जाएगा? बुध ग्रह हो जाएगा। सबसे दूर कौन सा है? वरुण है। और सबसे छोटा ग्रह बुध है, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 57 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 57 में डीएनए की खोज किसने की थी? बोला जा रहा है डीएनए की खोज किसने की थी? किसने किया था? वानस्टन और क्रिक ने किया था। डीएनए की खोज किसने किया था? वानस्टन और क्रिक ने। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 58 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील होता है? पानी में घुलनशील विटामिन की बात कर लेंगे तो देखिए, पहले हम लोग वसा में घुलनशील देखते हैं। विटामिन के, ई, डी, ए, ये क्या होता है? वसा में घुलनशील होता है। तो पानी में घुलनशील की बात कर लेंगे, बी और सी जो होता है ये
ये पानी में घुलनशील होता है। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 59 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 59 में बोला जा रहा है ताजमहल किसने बनवाया था। सबको पता है कि ताजमहल को किसने बनवाया था, तो ताजमहल की बात कर लें किसने बनवाया था, शाहजहां ने बनवाया था। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 60 की बात करते हैं। बोला जा रहा है कितने वर्षों में जनगणना होती है। 10 वर्षों में होती है, सबको मालूम है। प्रश्न नंबर 60 में बोला जा रहा है कितने वर्षों में जनगणना होती है। जनगणना की बात कर लें कितने वर्षों में होती है, टोटल 10 वर्षों में। प्रत्येक 10 वर्षों में जनगणना होती है, 10 की जनगणना कहा जाता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 61 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है सीपीयू का मुख्य कार्य क्या है। सीपीयू की मुख्य कार्य की बात कर लेंगे। सीपीयू का मुख्य कार्य क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की हम लोग बात कर लेते हैं। क्या होता है, तो इसका मुख्य कार्य क्या होता है, गणना करना होता है, गणना करना। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 62 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 62 में है, बोला जा रहा है भारतीय संविधान में नागरिकता का वर्णन किस भाग में है। बोला जा रहा है भारतीय संविधान में नागरिकता का वर्णन की बात करें किस भाग में हो जाएगा, ये भाग 2 में हो जाएगा। भाग 1 में क्या है, संघ। भाग 2 में क्या है, नागरिकता। भाग 3 में मौलिक अधिकार। और भाग 4 में क्या है, राजकीय नीति निर्देशक तत्व। और भाग 4 के को में बात कर लेते हैं तो मौलिक कर्तव्य है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 63 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 63 में है, बोला जा रहा है भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है। भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल की बात कर लें कितने वर्षों का होता है, 5 वर्षों का होता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 64 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है बिहार दिवस कब मनाया जाता है। बिहार दिवस की बात कर लेंगे 22 मार्च को मनाया जाता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 65 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है जीएसटी का पूरा नाम पूछा जाए, क्या हो जाएगा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स हो जाएगा। गुड्स एंड सर्विस टैक्स हो जाएगा। अच्छा, सिंपल टैक्स है वहाँ पे, वो नहीं होगा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 66 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है डिजिटल इंडिया अभियान का उद्देश्य क्या है। बोला जा रहा है डिजिटल इंडिया अभियान का उद्देश्य पूछा जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, तो डिजिटल इंडिया अभियान का उद्देश्य क्या हो जाएगा, तकनीकी विकास हो जाएगा, तकनीकी विकास। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 67 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है सुप्रीम कोर्ट का गठन कब हुआ, तो सुप्रीम कोर्ट का गठन की हम लोग बात कर लेंगे, कब हुआ था, ये 1950 ईस्वी में हुआ था। सुप्रीम कोर्ट का गठन कब हुआ था, 1950 ईस्वी में। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 68 की बात करते हैं। बोला जा रहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान कब शुरू हुआ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान की बात कर लेंगे, कब शुरू हुआ था, ये 2015 ईस्वी में शुरू हुआ था। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 69 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है PMAY योजना किससे जुड़ी है। बोला जा रहा है PMAY योजना की बात कर लेंगे, किससे जुड़ा हुआ है, ये आवास से जुड़ा हुआ है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 70 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है जीमेल किसका उत्पादक है, तो हम लोग जीमेल की बात कर लेंगे। जीमेल किसका उत्पादक हो जाएगा, ये गूगल का उत्पादक है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 71 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है HTML का प्रयोग किस में होता है। HTML का प्रयोग की हम लोग बात कर लेंगे, किस में होता है, ये वेबसाइट बनाने में होता है। HTML का प्रयोग किस में होता है, वेबसाइट बनाने में। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 72 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है भारत में कुल कितने राज्य हैं। सबको पता है 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 73 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है संविधान के किस अनुच्छेद में आरक्षण का प्रावधान है। आरक्षण का प्रावधान की बात कर लेंगे, किस अनुच्छेद में हो जाएगा, ये अनुच्छेद 16 में हो जाएगा, अनुच्छेद 16 में। इसके बाद हम प्रश्न नंबर 74 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है गूगल की स्थापना कब हुई। गूगल की स्थापना की बात कर लेंगे, कब हुआ था, गूगल की स्थापना 1998 में हुआ था। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 75 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है प्रधानमंत्री को नियुक्त कौन करता है। प्रधानमंत्री को नियुक्त की बात कर लेते हैं, कौन करता है, ये राष्ट्रपति करता है। प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है, राष्ट्रपति करता है। तो आज का सेट ये समाप्त हुआ। हम लोग नेक्स्ट सेट को हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग देख लेंगे। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं।